हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैबली हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्ट योर गूगल एड्स टू सेल्सफोर्स एंड गूगल शीट्स। तो दोस्तों आज हम बहुत ही अमेजिंग ऑटोमेशन सीखने वाले हैं गूगल एड्स, सेल्सफोर्स और गूगल शीट के बीच में कि जब भी कोई न्यू लीड जनरेट हो गूगल एड्स पे तो ऑटोमेटिकली कैसे आप वो लीड को एज अ कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सेल्सफोर्स में और सेम लीड का डेटा आप रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल शीट की रो में ऑटोमेटिकली। जी हाँ, पॉसिबल है। आप ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, जो कि एक अमेजिंग इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको एक सिंपल सा इंटीग्रेशन बनाना है गूगल एड्स, सेल्सफोर्स और गूगल शीट के बीच में और आपका काम हो गया। इधर पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ट्रिगर में लेना है गूगल एड्स, एक्शन स्टेप में आप लेंगे सेल्सफोर्स और गूगल शीट और पूरा प्रोसेस इजीली हो जाएगा। तो अगर आप भी ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pably.com/connect। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको सिंपली क्लिक करना है साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं केवल 2 मिनट में। दोस्तों आपको अकाउंट क्रिएशन पे हर महीने 100 फ्री टास्क भी मिलते हैं, जिसकी मदद से आप ऐसे अमेजिंग ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में। मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ इसलिए मैं क्लिक करूँगा साइन इन पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे जो बोल रहा है एंटर द नेम ऑफ द वर्कफ्लो। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारे वर्कफ्लो को कोई नाम देना है और सिलेक्ट फोल्डर वाली फील्ड से आपको पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पर्टिकुलर फोल्डर में आप आपकी वर्कफ्लो को सेव करना चाहते हैं। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट फोल्डर वाली बटन से ये चीज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा क्रिएट वर्कफ्लो पे और लेट्स से यहाँ पे मैं मेरी वर्कफ्लो को नाम देना चाहता हूँ कनेक्ट योर गूगल एड्स टू सेल्सफोर्स एंड गूगल शीट्स। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे आपकी वर्कफ्लो को। और सिलेक्ट फोल्डर में मैं पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं टेस्ट वर्कफ्लोज वाले फोल्डर में मेरी वर्कफ्लो सेव करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जो हमारे ऑटोमेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। तो बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी ऑटोमेशन में। तो यहाँ पे आपको ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करना है, इधर पर आपको एक्शन एप्लीकेशन चूज करना है। सबसे पहले हम ट्रिगर वाली स्टेप में काम करेंगे, तो इधर पर हम ट्रिगर एप्लीकेशन चूज कर लेंगे। तो चूज ऐप में आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल एड्स। ओके, तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल एड्स और नीचे से आपको गूगल एड्स चूज कर लेना है। ट्रिगर इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है न्यू लीड फॉर्म एंट्री और आपको यहाँ पे एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा। अब दोस्तों वेबबुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से हम गूगल एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कैसे आप इस वेबबुक यूआरएल की मदद से गूगल एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले इस वेबबुक यूआरएल को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और इधर पर आप देख सकते हैं अब शो हो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रेस्पॉन्स। नोट में लिखा है ना लॉग इन टू द एप्लीकेशन where you have added the webhook URL and do a test submission record so that the data can be recorded here in the webhook response। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले हमको वेबहुक URL की मदद से गूगल एड्स और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। उसके बाद हमको एक टेस्ट सबमिशन करना है गूगल एड्स में, जिसकी मदद से हमको पैबली कनेक्ट में रेस्पॉन्स रिसीव हो। ओके, तो वेबहुक का सेटअप करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल एड्स पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लीड फॉर्म में मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है, स्पार्कल इवनिंग नाम का ये फॉर्म है। इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इधर पर आप देख सकते हैं मैं लीड की डिटेल्स कैप्चर कर रहा हूँ, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। आप आपके हिसाब से जो भी डिटेल्स कैप्चर करना चाहते हैं पर्टिकुलर लीड की, वो आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। यही डिटेल्स मैं अभी कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम पूरा टेस्ट सबमिशन कर रहे हैं, हम पूरा टेस्ट प्रोसेस समझ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इधर पर आपको वेबबुक का सेटअप कैसे करना है, आपको पर्टिकुलर फॉर्म खोल लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे वेबबुक यूआरएल वाली फीड नज़र आएगी, तो इसमें आपको पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल डाल देना जो आपको पैबली कनेक्ट से मिला है। तो हमने इस वेबबुक यूआरएल को कर लिया था कॉपी, हम सिंपली इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे की भी डालना है। तो की में आपको क्या डालना है, ये जो पर्टिकुलर वेबबुक यूआरएल है इसमें ये जो डेटा के बाद वाला पार्ट है ये आपकी की होगी, तो इसको आपको यहाँ पे कर देना है पेस्ट
और आपको सेंड टेस्ट डेटा पे क्लिक करना है, ठीक है। तो बेसिकली इधर पर हम पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने सेंड टेस्ट डेटा पे क्लिक कर दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ पैबली कनेक्ट में वापस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पे रेस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है, ठीक है। अब अगर आप इसको रियल टाइम में करेंगे, मतलब जब आप ये ऑटोमेशन बनाएंगे और आप इसको रियल टाइम में करेंगे, जब कोई लाइव ऐड आप रन करेंगे गूगल एड्स पे, तो आपको रेस्पॉन्स कुछ इस तरीके से रिसीव होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो भी लीड का आप डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा, और इधर पर जैसा कि इधर पर अभी रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा और इधर पर लास्ट नेम आ जाएगा पर्टिकुलर लीड का, ठीक है। तो इधर पर हम पूरा प्रोसेस टेस्ट मोड में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको यह रेस्पॉन्स रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। अब हमने हमारे ऑटोमेशन की जो फर्स्ट स्टेप वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हमने न्यू लीड जनरेट करी पर्टिकुलर फॉर्म में गूगल एड्स में, और वो लीड का डेटा हमने कैप्चर कर लिया पैबली कनेक्ट में। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कनेक्ट योर गूगल एड्स टू सेल्सफोर्स एंड गूगल शीट्स। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये समझना है कि जब भी कोई न्यू लीड जनरेट हो गूगल एड्स पे, तो ऑटोमेटिकली वो लीड को हम एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लें सेल्सफोर्स में, और सेम लीड का डेटा हम रिकॉर्ड कर लें गूगल शीट में भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करके रखा है, मैंने ऑलरेडी एक गूगल शीट क्रिएट करके रखी है। आपको भी पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह कर लेना है पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जो मेरा यूज़ केस है, मतलब ये डिटेल्स मैं कैप्चर कर रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉलम्स क्रिएट कर लिए मेरी गूगल शीट में। स्प्रेडशीट का नाम है गूगल एड्स लीड्स, ठीक है। और ये है सेल्स फोर्स का अकाउंट। इधर पर आप देख सकते हैं रिसेंट कॉन्टैक्ट्स में एक ही कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम इस ऑटोमेशन की मदद से ऑटोमेटिकली एक और कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट जिसकी डिटेल्स हमको रिसीव हुई है इस स्टेप में, ठीक है। तो इधर पर हम आ जाते हैं एक्शन स्टेप में। यहाँ पे चूज ऐप में पहले मैं सर्च करता हूँ सेल्स फोर्स, ओके। पहले हम पर्टिकुलर लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे सेल्स फोर्स में, ओके। इधर से सेल्स फोर्स चूज कर लेना है आपको। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज करना है क्रिएट कॉन्टैक्ट, ठीक है। हम यहाँ से चूज कर लेते हैं क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट सेल्स फोर्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो सेल्स फोर्स का अकाउंट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रीवियस सेव्ड कनेक्शन शो होते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्स फोर्स, और इधर पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है अलाउ एक्सेस। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक्सेस देना है जिसकी मदद से पैबली कनेक्ट का एक्सेस हो जाए आपके सेल्स फोर्स के अकाउंट में। तो इधर पर हम क्लिक कर देंगे अलाउ वाली बटन पे, और आप देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब ये है जो सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फील्ड्स देख सकते हैं जैसे कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अदर स्ट्रीट, अदर सिटी, अदर कंट्री और कुछ अदर डिटेल्स, ठीक है। तो इधर पर जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं वो हम भरेंगे, बाकी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अभी हमको सिर्फ ये समझना है कि हम सेल्स फोर्स में कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट नेम वाली फील्ड रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये है यहाँ पे आपको डेटा मैप करना ही करना है, और बाकी की फील्ड्स ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड फील्ड है उसमें आपको डेटा भरना ही भरना है, ठीक है। तो तब हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। अब मैपिंग कैसे करते हैं, डेटा मैप करते हैं प्रीवियस स्टेप से, मतलब ये जो रेस्पॉन्स आपको यहाँ पे रिसीव हुआ है इस स्टेप में, वो रेस्पॉन्स से आपको यहाँ पे डेटा मैप करना है। इसका इंपॉर्टेंस भी है, वो भी हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पे डेटा मैप करते हैं। लास्ट नेम पे क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं प्रीवियस स्टेप का रेस्पॉन्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो लास्ट नेम में हम यहाँ पे क्या मैप करेंगे, लास्ट नेम में हम ये मैप करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू लास्ट नेम, ओके। उसके बाद फर्स्ट नेम में हम क्या मैप करेंगे, फर्स्ट नेम में हम यहाँ पे मैप कर देते हैं स्ट्रिंग वैल्यू फर्स्ट नेम, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको डेटा मैप करना है। और उसके बाद अदर स्ट्रीट, अदर सिटी, अदर कंट्री, यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, ये रेस्पॉन्स हमने कैप्चर नहीं करा है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वाली फील्ड में मोबाइल नंबर मैप कर देते हैं, जो रैंडम मोबाइल नंबर हमको रिसीव हुआ है, और ईमेल वाली फील्ड में हम ईमेल एड्रेस मैप कर देते हैं, ठीक है। अब इधर पर आपको इस स्टेप का इंपॉर्टेंस समझना है। ये जो स्टेप हमने परफॉर्म करी है इसको बोलते हैं मैपिंग। इसकी मदद से आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैंने प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप कर दिया। अब जब भी हमारा वर्क फ्लो रन होगा, वो जो भी रेस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव होगा प्रीवियस स्टेप में, वो रेस्पॉन्स ऑटोमेटिकली इन फील्ड्स में आ जाएगा, और ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अदर सिटी में यहाँ पे मैं डाल दूँ मुंबई, ओके। तो हमेशा सिटी वाले सेक्शन में हर कॉन्टैक्ट के आगे सेल्स फोर्स में सिटी में मुंबई आएगा, क्योंकि वो चीज़ इधर पर आप मैन्युअली टाइप कर देंगे, ओके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस आपको समझना है कि डेटा अगर आप मैप करते हैं तो हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट होता है। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे मैन्युअली टाइप करेंगे वो हमेशा स्टैटिक रहेगा, ओके। तो इधर पर मैंने मेरा डेटा मैप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईडी मिल गई है पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की, सक्सेस वैल्यू में 1 शो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ऑटोमेशन अभी तक सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आइए चेक करते हैं सेल्स फोर्स में, ये देखते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है कि नहीं। इधर अब मैं करता हूँ रिफ्रेश,
और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट नेम फर्स्ट नेम करके यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप इधर पर कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट की, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लीड सोर्स वेब शो हो रहा है, ओके, क्रिएटेड बाय पैबली कनेक्ट। और इधर पर फ़ोन नंबर वाली फील्ड में रैंडम फ़ोन नंबर शो हो रहा है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है test@example.com, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप सेल्स फोर्स में कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से जब भी कोई न्यू लीड जनरेट हो गूगल एड्स में, ठीक है। तो हमने हमारे ऑटोमेशन की जो 2 स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव एक और क्या है, हमको पर्टिकुलर लीड का डेटा रिकॉर्ड करना है गूगल शीट की रो में, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऐड एक्शन स्टेप पे आना है और यहाँ पे आपको चूज़ ऐप में सर्च करना है गूगल शीट्स, ओके। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ गूगल शीट्स और नीचे से आपको गूगल शीट्स चूज़ कर लेना है। एक्शन इवेंट आपको यहाँ पे चूज़ करना है, ऐड न्यू रो, क्लिक करना है कनेक्ट वाली बटन पे। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे जो बोल रहा है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन का, दूसरा है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन का। तो अगर आपने आपका कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐड न्यू कनेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं ऐड न्यू कनेक्शन के साथ तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है साइन इन विद गूगल और नेक्स्ट स्टेप में आपको पर्टिकुलर गूगल अकाउंट चूज कर लेना है जिसमें आपका गूगल शीट का एक्सेस है। मैंने मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बिल्ड करके रखा है तो मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ जा रहा हूँ, क्लिक करेंगे सेव वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमारा जो गूगल शीट्स का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया है कनेक्ट। अब नीचे आप कुछ फीस देख सकते हैं जैसे कि सिलेक्ट स्प्रेडशीट, सिलेक्ट शीट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली दोस्तों आपको इधर पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इधर पर जो सिलेक्ट स्प्रेडशीट वाली फील्ड है इधर पर आप पर्टिकुलर स्प्रेडशीट चूज कर सकते हैं जो भी स्प्रेडशीट आपने क्रिएट करके रखी होगी आपकी गूगल शीट में, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में ही काम कर रहा हूँ जिसका नाम है गूगल एड्स लीड्स। तो यहाँ पे मैं इसको यही रहने देता हूँ, इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में मैं काम कर रहा हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल एड्स लीड्स ये स्प्रेडशीट का नाम है, ठीक है। तो इधर पर हमने इसको चूज़ कर लिया है। उसके बाद सिलेक्ट शीट में शीट 1 ही रहने देंगे, एक ही शीट है जैसा कि आप इधर पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इधर पर फील्ड्स है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। तो इधर पर मैं डेटा मैप कर दूंगा प्रीवियस स्टेप से, जो स्टेप हमने परफॉर्म करी प्रीवियस स्टेप में, ठीक है। तो इधर पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपको ये वाली स्टेप से ही डेटा मैप करना है जो रेस्पॉन्स आपको गूगल एड्स वाले स्टेप में रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इधर पर मैं फर्स्ट नेम मैप कर देता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम मैप कर देता हूँ, लास्ट नेम क्या है ये हमने मैप कर दिया, ईमेल एड्रेस में ईमेल एड्रेस मैप कर देते हैं test@example.com और कॉन्टैक्ट में हम यहाँ पे रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर मैप कर देते हैं, ठीक है। सिंपली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। स्प्रेडशीट आईडी यहाँ पे शो रही है, टेबल रेंज हमको यहाँ पे शो रही है, अपडेट्स स्प्रेडशीट आईडी, अपडेटेड रेंज, अपडेटेड रोज, अपडेटेड कॉलम्स, ओके। तो 4 कॉलम्स अपडेट हुए और 1 रो अपडेट हुई है। इसका मतलब ये हमारा ऑटोमेशन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है क्योंकि हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल गया है। आइए चेक करते हैं गूगल शीट में, ये देखते हैं वहाँ पे डेटा रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे और जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम में शो रहा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में शो रहा है लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो रहा है, कॉन्टैक्ट में रैंडम फोन नंबर शो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह आप पर्टिकुलर लीड का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं गूगल शीट में पैबली कनेक्ट की मदद से ऑटोमेटिकली, ओके। पैबली कनेक्ट में वापस आ जाता हूँ, आइए समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो इस ऑटोमेशन में ट्रिगर में हमने लिया गूगल एड्स, ट्रिगर इवेंट हमने लिया न्यू लीड फॉर्म एंट्री, एक्शन स्टेप में हमने लिया सेल्स फोर्स, एक्शन इवेंट हमने लिया क्रिएट कॉन्टैक्ट, लास्ट एक्शन स्टेप में हमने लिया गूगल शीट, एक्शन इवेंट हमने लिया ऐड न्यू रो जिसकी मदद से हमने पर्टिकुलर लीड का डेटा रिकॉर्ड कर लिया गूगल शीट की रो में। दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, मतलब पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करता है। मतलब एक बार आप ये ऑटोमेशन बना लेंगे तो पूरा प्रोसेस इंस्टेंटली वर्क करेगा। मतलब जैसे ही कोई न्यू लीड जनरेट होगी हमको गूगल एड्स पे तो ऑटोमेटिकली वो लीड एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स में और सेम लीड का डेटा रिकॉर्ड हो जाएगा गूगल शीट की रो में। तो दोस्तों अगर आप भी इस पूरे ऑटोमेशन पे काम करना चाहते हैं या इस ऑटोमेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।